Welcome back everyone. I hope all are doing good. In today's class of Commerce Education Hub, we will be studying for BCom second year economics का एक very important topic that is known as inflation. Okay, inflation means increase in the general price level of goods and services. वस्तु व उसकी सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी. अब यहां पर देखिए आई हैव रिटन द डेफिनेशन, परिभाषित है ये इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये दो जो टर्म्स दिए हुए हैं, जनरल एंड प्राइस लेवल. जनरल मींस व्हाट, एज अ होल, पूर्ण रूप से. ठीक है, सिर्फ एक, अगर आप मान लीजिए कंपनी है, उसके पास में 10 वैरायटी के प्रोडक्ट मार्केट में है. इन्फ्लेशन में हमेशा सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी, सारे जितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं 10 आउट ऑफ 10 सबके प्राइस लेवल में इंक्रीज होगा. और वो इन्फ्लेशन एक बहुत ही सीमित समय के लिए तो जरूर रहेगा, लेकिन वो सीमित समय शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है. ओके, और डिपेंड करता है कि वो किन कंपनीज के किन प्रोडक्ट्स पर असर डाल रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में अगर फ्यूल के प्राइसेस हैं, तो फ्यूल के प्राइसेस तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, उसके ऊपर निर्भर करता है. अब डोमेस्टिक मार्केट में आप मान लीजिए कि आपके एसेंशियल गुड्स जो आते हैं, ओके, कुछ आते हैं लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, कुछ आते हैं एसेंशियल गुड्स. अब एसेंशियल गुड्स में आपके पास में फूड के, एफएमसीजी के, ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री के, लेदर के प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी एक सेक्टर में इन्फ्लेशन आया हुआ है तो वो असर डालता है सारे सेक्टर्स पर. ठीक है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन से एक चीज पर असर और पड़ता है, क्या? डिक्रीज इन परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर मींस परचेजिंग पावर ऑफ मनी. ठीक है, लोगों के पास में परचेजिंग पावर, उनकी जो खरीदने की क्षमताएं हैं वो कम होने लगती है. व्हाई? बिकॉज फिर क्या है, लोग अपना फोकस करते हैं, हम और आप, यानी कि जो कस्टमर है वो फोकस करता है आपका एसेंशियल कमोडिटीज पर, कि चलो एफएमसीजी के गुड्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनसे काम चल जा रहा है. अभी गारमेंट इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन आया हुआ है तो हम कम ब्रांडेड अगर कपड़े ले लें तो हमारा काम चल सकता है. व्हाई? बिकॉज इन्फ्लेशन है, महंगाई है उसमें. लेदर के प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए आप, ठीक है, उसमें आ जाता है. तो ये देखिए एक को रिलेशन है जिसमें इन्फ्लेशन की परिभाषा क्या बन गई, डेफिनेशन, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट में जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज, वस्तु व उसकी सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी. और साथ ही साथ सेकेंडरी पॉइंट कि साहब डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, लोगों के पास में खरीदने की जो क्षमता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी कम हो जाती है. अच्छा, हाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट्स यू, ये एक पॉइंट मैंने यहां पर एड ऑन किया है. इसका अर्थ इन्फ्लेशन का हम पर और आप पर, यानी कि एक आम जन पर, कस्टमर के ऊपर क्या असर पड़ता है, आइए हम इसे जानें. इनकम, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान यानी मैं, मेरी आय अगर मान लीजिए 20,000 रुपए है आज, और 20,000 रुपए से मैं आज 22,000 रुपए की सैलरी की इंक्रीज होती है मेरी. ठीक है, तो आज अगर मैं 22,000 रुपए कमा रहा हूं तो उस केस में इनकम ग्रोथ मान लीजिए, ये तो मेरी सैलरी हो गई. ओके, अब इनकम ग्रोथ देखते हैं. यहां पर देखिए 3 चार्ट्स बने हैं. सबसे पहला इसको लेते हैं. इनकम ग्रोथ आपकी कितनी हुई, 20,000 से 22,000, यानी परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो 20,000 से 22,000 में कितने की ग्रोथ हो गई, 10%. प्लस का सिंबल बना है, यानी ग्रोथ कितने की हुई, 10% की. अब मेरी इनकम की ग्रोथ में 10% ग्रोथ हो गई, आय मेरी बढ़ गई 10%. लेकिन इन्फ्लेशन का रेट मान लीजिए मार्केट में हम सेम रखते हैं, वो कितना है, 7%. अब ये 7% इन्फ्लेशन है मार्केट में, क्या ये मेरी इनकम पर कोई असर डालेगा? नो. इसीलिए मैंने यहां पर ग्रेटर देन का सिंबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. यानी कि मेरी इनकम मार्केट के इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है, मुझे कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है. ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, मान लीजिए मेरी इनकम की ग्रोथ 7% होती है, ठीक है, और मार्केट में इन्फ्लेशन रेट एज इट इज सेम है, यानी कि 7%. तो ये मेरी जो इनकम ग्रोथ है और ये जो इन्फ्लेशन है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल. सिंबल बना है, यानी दोनों बराबर हो गए. अभी भी मुझे ज्यादा चिंता करने का विषय मेरे लिए नहीं है.
अच्छा, बट अब ये जो मेरी थर्ड सिचुएशन आती है, मेरी इनकम की ग्रोथ होती है सिर्फ 4% मान लीजिए, ओके, और मार्केट में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो है 7%। सो नाउ इट इज अ वेरी हाई टाइम फॉर मी टू वरी। अब ये मुझे चिंतित करने वाली बात है कि भाई मैं अब कैसे अपने खर्चे चलाऊं। क्यों? क्योंकि इनकम ग्रोथ कितनी है 4%, इन्फ्लेशन रेट कितना है 7%। यहां सिंबल आप देखिए लेस देन का है, ओके। सो यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना है इस चार्ट में कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है और ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें इन दोनों कैटेगरीज में हमें खुद को रखना होगा, ओके। साथ ही साथ ये जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है, इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ना आए। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में हम जानते हैं कि भाई कॉजेस क्या है, इसके कारण क्या है इन्फ्लेशन के मार्केट में आने के। इन्फ्लेशन इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी कि कोई भी उसे उठा करके मार्केट में डाल दे। ना हमारी गवर्नमेंट डाल सकती है, ना प्राइवेट सेक्टर डाल सकता है, ना हमें इंटरनेशनल मार्केट से कहीं से इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन आता कहां से? लेट्स अनलॉक द टॉपिक। इन्फ्लेशन के कॉजेज हैं दो, एक तो सप्लाई शॉक और दूसरा है आपका डिमांड पुल। सबसे पहले हम लेते हैं सप्लाई शॉक। इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल, लेबर और रियल एस्टेट। ये तीन चीजें चाहिए होती हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल, लेबर स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, फिजिकल और मेंटल। ये 6 टाइप्स के आपके लेबर आ गए इनके माध्यम से। और साथ ही साथ रियल एस्टेट मींस हमारे प्लांट का लेआउट, उसका सेटअप, उसमें मशीनरी, उसमें मशीनरी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ये टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं किस सेक्टर में? रियल एस्टेट में। क्लियर? तो आप देखिए रॉ मटेरियल, लेबर और रियल एस्टेट, ये तीनों की मदद से हम कोई भी एक XYZ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। और इस XYZ प्रोडक्ट में अगर इन तीनों में वृद्धि हो जाए 2-2% की या 5-5% की भी, तो आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में आज आप कह लीजिए 200 रुपए का है, तो वो कल को चल करके आपको 230-240 रुपए का बिकता हुआ मिलेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, अब वेरी सिंपल। अब ये पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में साहब आप जो रॉ मटेरियल, लेबर और जो रियल एस्टेट के माध्यम से पहले 400 रुपए का पिज्जा बेचते थे, आज इन तीनों में रॉ मटेरियल कह लीजिए, लेबर कह लीजिए और रियल एस्टेट, मशीनरी की कॉस्ट बढ़ गई, उसके सर्विसिंग चार्जेस बढ़ गए, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो महंगी आने लगी, लेबर का रेट बढ़ गया, वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, ये सारी चीजें कंपनी को देनी है। रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कीमतें, नेचुरल रिसोर्सेज, ये मार्केट में इंक्रीज आउट हो जाए। अब आप क्या करेंगे? कंपनी ने 10% की बढ़ोतरी कर दी। अब 10% की बढ़ोतरी में 400 रुपए का पिज्जा जो मार्केट में मिल रहा था, आज वो मिलेगा आपको 440 रुपए का। जरूरी नहीं है 440 का भी मिले, हो सकता है उसकी सप्लाई जो मार्केट में आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, XYZ सच काइंड ऑफ टैक्सेस इंक्लूड करके वो आपको 450 रुपीज का मिल रहा है। इंक्रीज कितना हुआ? जो पहले 400 का था आज वो 450 का है, 50 रुपीज इंक्रीज। ठीक है, या तो वो क्या करेगा 450 का बेचेगा, ठीक है, या फिर पिज्जा की कीमत वही रहेगी, 400 रुपए ही रहेगी, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है, आपने देखा होगा मार्केट में, जो उसकी क्वांटिटी है वो कम कर दी जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का असर हमारे प्रोडक्ट में पड़ता है। और कैसे? कारण सबसे पहले हमने देखा सप्लाई शॉक, क्लियर। दूसरा कारण हम देखते हैं डिमांड पुल। डिमांड पुल में दो देखी चीजें हैं। सबसे पहला तो मोर मनी। मोर मनी किसके पास? हमारे और आपके पास। लिमिटेड सप्लाई किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, किसी भी XYZ प्रोडक्ट में। उसका अर्थ क्या निकलेगा? हायर प्राइजेस। मोर मनी प्लस लिमिटेड सप्लाई इज इक्वल टू हायर प्राइजेस। वाई? मोर मनी मार्केट में आया कैसे लोगों के पास? दो सबसे बड़े कारण। सबसे पहला, लोअर द टैक्सेस। सरकार क्या करती है? देखिए, हम ही वो कारण खुद बनते हैं एंड वी आर सर्चिंग फॉर द कॉजेस। क्या होता है? सरकार आपके दो चीजें करती है। लोअर द टैक्सेस, आपके टैक्स रेट कम करती है, ठीक है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट,
किसी भी प्रकार का, अब तो जीएसटी आ गया साहब, लेकिन आप मान लीजिए उस जीएसटी में भी बहुत सारे इंक्लूडेड इनबिल्ट एड ऑन टैक्सेस होते हैं। कहीं अगर कोई टैक्सेस कम कर दिए, ठीक है, तो आपकी इनकम सेव होगी, बचेगी, ठीक है। तो जो बचती है वो पैसा इंसान के अपने पास रखता है, पूरा तो नहीं रखता है, थोड़ा बहुत जरूर उसको मार्केट में खर्चा करेगा। मार्केट में आ गया पैसा, मोर मनी। दूसरा कारण, लोअर द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, ऑटोमोबाइल, ये बहुत सारे सेक्टर है आपके। घर खरीदारी आप करने जाते हैं, बैंक से आपने लोन सैंक्शन करवाया, पहले अगर 12% था, आज अगर 9% है, कम हो गया, ठीक है। लोग मार्केट में अपना पैसा खर्चा करने आएंगे, कहां से आया? मोर मनी। साथ ही साथ इसमें एक चीज और, आप लेने तो गए वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके ब्याज दर कम हो गए, आपका लोन सैंक्शन हो चुका था, ठीक है, 5 लाख पर जहां आपने लोन लिया था, आज उस पर अगर मान लीजिए 80,000 रुपए आपका ब्याज लग रहा था, यानी 5 लाख पर आप देने वाले थे 5,80,000। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, एक पर्सन था ए, उसको जमा करने होंगे ब्याज के साथ 5,80,000, दूसरा पर्सन पहुंचता है बी, जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ब्याज दर, अब वो देगा 5,50,000, तो फायदा बी को कितने का हुआ? 30,000, 30,000 रुपीज का। ये जो 30,000 रुपीज हैं, ये सेव आउट हुए, लोगों के पास पैसा आया, मोर मनी। दिस इज द फंडा, ठीक है। कंट्रोलिंग गवर्नमेंट कर रही है, इंपैक्ट यानी असर किस पर पड़ रहा है? हम पर, आप पर, दैट इज द कस्टमर्स। ओके, सो देखिए, मोर मनी एंड लिमिटेड सप्लाई। अब मार्केट में सप्लाई तो लिमिटेड रहेगी। अब कोई भी कंपनी ऐसा तो नहीं कि डिमांड कितनी भी आए और सप्लाई बल्क में कर जाए, नो। व्हाई? बिकॉज उनके पास भी लाइसेंस होता है एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का। उनके पास जो लाइसेंस है उसमें साफ ये नियम, शर्तें, कायदे, कानून मेंशन किए गए हैं कि आप टैक्सेस ऑन टाइमली गवर्नमेंट को जमा करेंगे। ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे, ज्यादा टैक्स जमा करना है। क्या कोई कंपनी करेगी? नेवर। नीदर स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, कोई नहीं करेगी, ठीक है। तो आप देखिए कि मोर मनी और मार्केट में तो लिमिटेड सप्लाई है, तो इससे क्या होता है? कीमतों में बढ़ोतरी, हायर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु व उसकी सेवाओं में की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, आज हमने जाना इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर हमने देखा इसके इफेक्ट हम पर कैसे पड़ते हैं, हमने एक इनकम का एग्जांपल लिया, और साथ ही साथ हमने देखा इसके कारण यानी कि कॉजेस। लेकिन हम और आप यानी कि एज अ नॉर्मल कस्टमर कैसे अपने आप को सेव आउट कर सकते हैं इस इन्फ्लेशन से? इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, और इसका सिंपल सा आंसर, ठीक है, हम ये जान सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को रीड आउट करने के बाद कि सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन के शिकार हो तो हमें सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए कि हम एसेंशियल कमोडिटीज ही परचेज करें। दैनिक उपयोग, डेली नीड्स की जो नेसेसिटीज हैं, आवश्यकताएं हैं, सिर्फ उन्हीं की ही पूर्ति करनी चाहिए। नो परचेज ऑफ लग्जरी, और आप कह लीजिए कि कोई ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई शो ऑफ करें। सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी आप ये कर सकते हैं, अपने आप को पहली और दूसरी कैटेगरी में लाने के लिए यू नीड टू इंप्रूव। ये रीजन मैं नहीं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड, कि साहब आप अपने इंटेलिजेंस और स्किल का यूसेज करके खुद को, ये जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है हमारी, इसमें आप ला सकते हैं। यानी आप इन्फ्लेशन को नहीं हटा सकते, लेकिन आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। अपने अंदर के स्किल को इंप्रूव कीजिए, अपने अंदर की इंटेलिजेंस पर फोकस कीजिए। समझदारी, हुनर और होशियारी को आप अपने आपका एक, आप कह लीजिए, वेपन बनाएं, जिससे आप अपनी इनकम को इंक्रीज आउट करें, या हम कोई सेकेंडरी सोर्स खोजें जिससे हम अपनी इनकम को और इंक्रीज, बूस्टअप कर सकें, ठीक है। और तीसरा एंड अ वेरी सिंपल वे, तरीका, कि हम वेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक. Kindly study the same from your book. Thank you.